हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक नंबर 1 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो तरह की कोर्सेज होती हैं, दोनों के दोनों ही आपको मिलेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप मात्र 10 मिनट का समय हर दिन अगर आप देते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए 22 घंटे का अगर आप समय निकाल के पढ़ते हैं पर पेपर, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आराम से यहाँ से 55% नंबर आप ला सकते हैं। इंडियन वीडियो उनके लिए बहुत बढ़िया है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं। 1 घंटा प्रतिदिन दें, या फिर अगर आप मान लीजिए 7 दिन का समय दे के पढ़ाई करते हैं पर पेपर, तो आराम से यहाँ पे 75% का नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 स्टडी क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है वो 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर 1 करेंगे चाहे पेपर 2, पेपर 1 एबीएम करें, बीएफएम करें, रिटेल बैंकिंग करें, सभी के दाम में 1000 रुपये, सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करें दाम में 1700 रुपये, दाम में 2700 रुपये। अगर आप कॉमो पे करेंगे तो यहाँ दाम में 2300 रुपये, दाम में 3500 रुपये। पहला सवाल में आइए। ए इज एन इंडियन हु now settled in UK and married B, who is from Kenya but now a British citizen. They have 2 children, C and D, born in London. C is now married to a Pakistani citizen and settled in Karachi. D is working in London. अब समझते हैं। बोलता है कि ए जो है एक भारतीय है, ठीक है, जो कि सेटल्ड हो गया है यूके में, ठीक है। फिर शादी किया है उसने बी के साथ जो कि केन्या का है, और उसने भी ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लिया है। अब इनके 2 बच्चे हैं जिसका नाम है सी और डी, दोनों के दोनों बोर्न जो हैं लंदन में हुए। सी जो है अब उसने शादी कर ली है पाकिस्तानी सिटीजन के साथ, ठीक है, और वो कराची में ही रह रहे हैं, कराची में बस गए हैं, सेटल्ड हो गए। डी जो है अभी भी काम कर रहा है लंदन में, कर रही है लंदन में, ठीक है। अब सवाल है, ये गुच्छे का सवाल, मतलब यहाँ इस पैसेज के ऊपर कई सवाल है। उसी में पहला सवाल है कि स्टेटस ऑफ डी क्या होगा। ए ऑप्शन एनआरआई, बी ऑप्शन है फॉरेन नेशनल, सी ऑप्शन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, डी ऑप्शन है पर्सन ऑफ केन्या ओरिजिन। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा। देखिए एनआरआई नहीं होगा। एनआरआई क्यों नहीं होगा, समझिए बात। ये उस तरह के लोग होते हैं जो नौकरी करने जाते हैं टेम्परेरी, मतलब वो बेसिकली इंडियन ही सिटीजन होते हैं। एनआरआई क्या है, जो फॉरेन में स्टे कर रहा है। एनआरआई है कौन भाई, जो फॉरेन में स्टे कर रहा है, ठीक है, बट उसके पास इंडियन ही नागरिक है। जबकि फॉरेन नेशनल इंटायरली डिफरेंट होता है। हाँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जिसने सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया है किसी और कंट्री का, यानी बोल सकते हैं डिफरेंट कंट्री का आपने सिटीजनशिप ले लिया है। डिफरेंट कंट्री सिटीजनशिप, आप ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा से समझ में भी आएगा आपको। ठीक है। बेसिकली क्या हो गया कि आपने यहाँ पे दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया, ठीक है, जबकि यहाँ पे फॉरेन में सिटीजनशिप नहीं लिया आपने, खाली रह रहे हैं हम। अब पर्सन ऑफ केन्या ओरिजिन ये भी नहीं होगा। तो हमारे लिए सही ऑप्शन क्या दिख रहा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ए कैन ओपन विच टाइप ऑफ अकाउंट, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआरबी। ए कौन है, ए बेसिकली इंडियन नागरिक है जिसने कि ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लिया है, ठीक है। वो किस तरह के अकाउंट ओपन कर सकता है, सवाल ये है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, एनआरई अकाउंट भी ओपन कर सकता है, एनआरओ अकाउंट भी ओपन कर सकता है, और एफसीएनआरबी अकाउंट भी ओपन कर सकता है। ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1 2 and 3, सी ऑप्शन है डी 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। ए कैन मेक नॉमिनी फॉर हर अकाउंट आउट ऑफ हर फैमिली। बोलता है कि ए जो है यहाँ नॉमिनी बना सकता है अपने अकाउंट के लिए आउट ऑफ हर फैमिली में। किस किस को बनाएगा, बना सकता है। ए ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है डी, ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है एनीवन। तो सही ऑप्शन है एनीवन, किसी को नॉमिनी बना सकता है अपने परिवार में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। डॉटर सी कैन ओपन एनआरआई अकाउंट विद द परमिशन ऑफ। डॉटर सी जो है वो ओपन कर सकते हैं एनआरआई अकाउंट, परमिशन किसका लगेगा, ठीक है, क्योंकि सी वाले जो थे ना उसने शादी कर लिए पाकिस्तानी नागरिक के साथ, कराची के साथ, जो कि भी सेटल है कराची में। ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन एमओएफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डी ऑप्शन है कैन ओपन। देखिए पाकिस्तान कंट्री के साथ भारत का संबंध अच्छा नहीं है ड्यू टू लॉट्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह चल रहा है, ठीक है।
तो भारत उसको रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा आरबीआई से, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द करंट प्राइस ऑफ द स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज, जो बोलते हैं जो करंट प्राइस चल रहा होगा किसी भी स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या है। ए ऑप्शन है स्पॉट प्राइस, बी ऑप्शन है मार्केट प्राइस, सी ऑप्शन ऑप्शन प्राइस, डी ऑप्शन है फ्यूचर प्राइस। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूचर प्राइस। हमेशा याद रखना है जो करंट प्राइस चलेगा किसी भी स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वो होता है फ्यूचर प्राइस, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, हु इज पी आई ओ, ठीक है। पी आई ओ का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ लिख देते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पी आई ओ का फुल फॉर्म क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोलते हु इज पी आई ओ, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये पहला पॉइंट दिया हुआ है, हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ इंडिया और बाय सिटीजन और द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और हु बिलोंग टू टेरिटरी दैट बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द 15/8/1947। तो बोलते हैं यहाँ पे कोई भी सिटीजन होगा भारत का जो संविधान बताता है भारत का, या सिटीजनशिप एक्ट बोलता है 1955 का, जहाँ पे कोई भी टेरिटरी होगा वो भारत का पार्ट बन गया हो, कब, आफ्टर 15/8/1947। दूसरा है हु इज ए चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन रेफर्ड टू इन क्लाउज 1। बोलता है कोई चाइल्ड हो या फिर कोई ग्रैंड चाइल्ड हो या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, वैसे जो भारत नागरिक के होंगे जो पर्सन रेफर किए जा रहे हैं इस क्लाउज 1 में। तीसरा, हु इज अ स्पाउस ऑफ फॉरेन origin of a citizen of India or spouse of foreign origin of a person referred to in clause 1 और 2। बोलता है या फिर कोई स्पाउस हस्बैंड वाइफ हो जो कि फॉरेन ओरिजिन का होगा और सिटीजनशिप होगा उसकी, जो स्पाउस होंगे जो फॉरेन ओरिजिन के हैं उनका सिटीजनशिप जो होगा वो भारत का है, या फिर स्पाउस जो होगा कोई फॉरेन ओरिजिन का है जहाँ पे पर्सन जो रेफर किया गया क्लॉज 1 और 2 का हो। अब इसमें से बता रहे कौन सा पॉइंट सही है। तो ए ऑप्शन दिया ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1 2 and 3। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे तो जो पी आई ओ का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पी आई ओ का फुल फॉर्म है क्या, पी आई ओ का फुल फॉर्म हो जाता है आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो नेचुरलशिप जो पहला पॉइंट बोला है कि जो सिटीजनशिप होना चाहिए भारत का, कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है चाहे सिटीजनशिप ऑफ इंडियन एक्ट 1955 के तहत कोई पार्ट जो है भारत का जो भारत ने अधीन किया है आफ्टर 15/8/1947 के बाद, यानी भारत ने एक्वायर किया टेरिटरी 15/8/1947 के बाद वो, तो ये सही है। दूसरा हो जाएगा कोई भी चाइल्ड है, एक चाहे ग्रैंड चाइल्ड चाहे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, उनके बच्चे हैं, मतलब जो भारत के जो नागरिक हैं चाहे उनके दाद मतलब उनके बेटे हों पोते हों चाहे पड़पोते हों, है ना, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो क्लाउज 1 में डाला हुआ है। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा हो जाएगा कि स्पाउस जो कोई फॉरेन ओरिजिन का स्पाउस है जो भारत का नागरिक होगा बेसिकली, या स्पाउस होगा फॉरेन ओरिजिन का जो कि पर्सन में या 1 और 2 क्लाउज में जो आ रहा हो, तो ये भी बात सही है। ठीक है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, ज्वाइंट अकाउंट ऑफ एनआरई अकाउंट कैन बी ओपनड। ठीक है, पहला पॉइंट है बोलता है कि ज्वाइंट अकाउंट जो होता है एनआरई का अकाउंट का, इसको आप ओपन कर सकते हो। ये पहला पॉइंट है, ज्वाइंटली नेम्स ऑफ 2 और मोर एनआरई या पीआईओ, ज्वाइंटली ओपन कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एनआरई या पीआईओ के साथ। दूसरा पॉइंट है, ज्वाइंटली विद रेसिडेंट्स ऑन आइदर और सर्वाइवर बेसिस, ज्वाइंटली ओपन कर सकते हो रेसिडेंट्स आइदर और सर्वाइवर बेसिस पे। तीसरा, ज्वाइंटली विद रेसिडेंट्स ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे, अब ज्वाइंटली ओपन कर सकते हो रेसिडेंट के साथ फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे। ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 1 2 and 3, डी ऑप्शन है 1 2 and 3। देखिए इस केस में क्या होता है, जब बोला जा रहा है कि एनआरई अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं ज्वाइंटली, जो पहला पॉइंट बताया हुआ है कि ज्वाइंटली ओपन कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एनआरई या पीआईओ के साथ, बिल्कुल सही है। फिर बोलता है रेसिडेंट जो होगा उसके साथ आप आइदर सर्वे बेसिस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये बात नहीं हो सकता, गलत हो गया। तीसरा पॉइंट बोलता है ज्वाइंटली विद रेसिडेंट्स ऑन फॉर्मर और सर्वे बेसिस, फॉर्मर और सर्वे बेसिस पे आप कर सकते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी पहला और
तीसरा क्वेश्चन नंबर है 8, ज्वाइंट अकाउंट्स ऑफ एनआरओ अकाउंट कैन बी ओपनड। अब यहाँ बोलता है ज्वाइंट अकाउंट जो होगा एनआरओ अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो। पहला पॉइंट है ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ 2 और मोर एनआरआई, बोलता है ज्वाइंटली आप ओपन कर लो 2 या 2 से ज़्यादा एनआरआई या पीआईओएस के साथ। दूसरा पॉइंट है ज्वाइंटली विद रेसिडेंट्स ऑन आइदर सर्वाइवल बेसिस, बोलते हैं ज्वाइंटली आप रेसिडेंट के साथ ओपन कर सकते हैं, भारत के नागरिक के साथ आइदर सर्वाइवल बेसिस। तीसरा पॉइंट है ज्वाइंटली विद रेसिडेंट्स ऑन फॉर्मर सर्वाइवल बेसिस, ज्वाइंटली कर सकते हैं रेसिडेंट के साथ फॉर्मर और सर्वाइवल बेसिस के ऊपर। अब यहाँ समझते हैं, जब आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं एनआरओ का, तो पहला पॉइंट जो बताया 2 या 2 से ज़्यादा एनआरआई पीआईओ के साथ खोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ जो बताया ज्वाइंटली रेसिडेंट के साथ आइदर सर्वाइवल बेसिस पे आप खोल सकते हैं, गलत हो गया। तीसरा बोलता है कि ज्वाइंटली आप खोल सकते हैं रेसिडेंट के साथ, भारत के नागरिक के साथ फॉर्मर और सर्वाइवल बेसिस पे यहाँ पे खोल सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 3 बी। क्वेश्चन नंबर 9 है एनआरई अकाउंट कैन बी ओपन एज। अब यहाँ देखिए एनआरई अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं किस प्रकार से। ये पहला पॉइंट है सेविंग, दूसरा पॉइंट है करंट, तीसरा पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, ए ऑप्शन ओनली 1 और 2, बी ऑप्शन ओनली 1 और 3, सी ऑप्शन ओनली 2 और 3, डी ऑप्शन 1, 2 और 3। जब एनआरई अकाउंट को ओपन करना है, समझना बात आपको, एनआरई अकाउंट ओपन करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस प्रकार से ओपन होगा, सेविंग अकाउंट में ओपन कर सकते हैं आप, करंट अकाउंट में ओपन कर सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट के रूप में भी ओपन कर सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, एफ सी एन आर बी अकाउंट कैन बी ओपन एज। तो एफ सी एन आर बी अकाउंट जो है इसको आप ओपन किस प्रकार से कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है सेविंग, दूसरा पॉइंट है करंट, तीसरा पॉइंट है टर्म डिपॉजिट। ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन ओनली 3, डी ऑप्शन 1, 2 और 3। एफ सी एन आर बी है क्या, बेसिकली ये आपका एफ डी है क्या, ये एफ डी है। तो सेविंग अकाउंट इस कैटेगरी में तो आएगा नहीं, इसको कट गया। करंट अकाउंट भी नहीं होगा, ठीक है। आपका बच गया सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट। सही ऑप्शन हो जाएगा सी ओनली 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 मिनट का समय हर दिन मिलता है तो, या फिर मान लेते हैं कि आप एक ही दिन में कोर्स ख़त्म करना चाहते हैं, महज 16 घंटा महज आप 22 घंटा दे के यहाँ पे 22 घंटा अगर आप समय देते हैं तो आराम से आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं पर पेपर। ठीक है, आराम से 55 नंबर आपके आ जाएंगे। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बढ़िया है जो कि हर दिन 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ना चाहते हैं, या फिर 7 दिन का समय दे के पर पेपर आप क्लियर करना चाहते हैं। ये कोर्स करने से ये हो जाएगा आपके 75% नंबर के काफ़ी आसार हो जाएंगे। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 से सेट क्वेश्चन होंगे, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीने का है, वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग। कोई पेपर करें, एबीएम करें, बीएफएम करें, रिटेल बैंकिंग करें, सभी के दाम 1000 रुपये हैं, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करें दाम 1700 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे दाम में 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedici.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।